साथियों, सहारा इंडिया परिवार के मुखिया, डायरेक्टर, प्रमोटर, चेयरमैन सुब्रत राय के क्रियाकलापों से ऐसा लगता है कि जैसे मानो उन्होंने ठान लिया हो कि वह सहारा समूह को बर्बाद करके ही मानेंगे, जमीन दोज करके ही मानेंगे। सहारा इंडिया परिवार की तरफ से, सहारा इंडिया के मालिक सुब्रत राय की तरफ से एक नया पत्र आया है। नए पत्र में उन्होंने आप लोगों से लड़ने के लिए उन्होंने एक लीगल, पैरा बैंकिंग लीगल विभाग की स्थापना की है। साथियों, यह विभाग आप लोगों के द्वारा दायर जो मुकदमे हैं, आप लोगों के द्वारा जो एफआईआर हैं, आप लोगों के द्वारा जो भुगतान प्राप्त करने के लिए विभिन्न विभिन्न प्लेटफॉर्म से, संस्थाओं से मदद मांगी गई है, ये पैरा बैंकिंग लीगल विभाग आपसे लड़ेगा। ये वकीलों की फौज, अधिवक्ताओं की फौज आपके द्वारा जो सहारा के मालिक पर एफआईआर की जा रही है, कंज्यूमर फोरम में आप जा रहे हैं, स्थायी लोक अदालत में आप जो जा रहे हैं, तमाम जो आपने अलग अलग विकल्पों के माध्यम से अपना भुगतान प्राप्त करने का प्रयास किया है, इसका जवाब देने के लिए सुब्रत राय ने एक वकीलों की नई फौज खड़ी कर दी है। एक नया विभाग बनाया है जिसका नाम सुब्रत राय ने रखा है पैरा बैंकिंग लीगल विभाग। इसके सर्वे सर्वा या प्रमुख जो होंगे वो होंगे संदीप शर्मा। संदीप शर्मा इसको देखेंगे और जो क्या कहते हैं, सुब्रत राय का कारपोरेटिव लीगल विभाग है, वो भी इसमें मदद करेगा। कारपोरेटिव लीगल विभाग आप जानते हो, जो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में इनके केसों को देखा करता है। तो शुरुआत से ही देखा जा रहा है सहारा इंडिया समूह और उसके जो कर्ता धर्ता होने का दावा करते हैं ओपी श्रीवास्तव, सुब्रत राय, इनके क्रियाकलापों से सहारा इंडिया परिवार अब ऐसा लगता है कि कभी अब कीर्तिमान स्थापित नहीं कर पाएगा, कभी अब सहारा इंडिया परिवार अपने पूर्व के दिनों की भांति सुदृढ़ अवस्था में नहीं आ सकेगा। ये जो अपनी नींव है उसमें खुदाई करने में लगे हुए हैं, उसको कमजोर करने में लगे हुए हैं। सहारा इंडिया परिवार की नींव और पावर जो है वो है सहारा के निवेशक और सहारा इंडिया परिवार के अबकर्ता कार्यकर्ता। सहारा का साम्राज्य इन्हीं लोगों की वजह से आज पूरे विश्व में कीर्तिमान स्थापित किया था और सहारा समूह ने सारी शक्ति अपनी इन्हीं से लड़ाने में लगा दी। आए दिन सहारा इंडिया परिवार अपने जो फील्ड के कार्यकर्ता साथी हैं उनकी एजेंसियों को रद्द कर रहा है, मान्यता रद्द कर रहा है, टोकरी में डाल रहा है। आरोप एक लगाया जाता है अनुशासनहीनता। आपने अनुशासनहीनता की, आपने सरकार से शिकायत की, आप कोर्ट गए, इसलिए आपके खिलाफ। लेकिन सहारा का जो मालिक है, सहारा का जो डायरेक्टर है, सहारा का जो चेयरमैन है, वो सेबी से नहीं लड़ पाया, सरकारी संस्थाओं से नहीं लड़ पाया आपके भुगतान दिलाने के लिए, वो आपसे लड़ रहा है। इसके अलावा एक और अपडेट आप लोगों की समझ प्रस्तुत करना है। हमारे बहुत सारे सहारा के पीड़ित निवेशक भाई, जिनको पता ही नहीं है हमें अपनी शिकायत कहाँ करना है और कैसे अपने भुगतान को प्राप्त करने के लिए वह प्रोसेस कर सकते हैं। कई बार उन्होंने हमारे वीडियो पे कमेंट करके भी पूछा, सर कोई हमें ऐसी मदद दिला दीजिए जिससे मैं घर बैठे सहारा की जो सोसाइटियों में भुगतान फंसा हुआ है उसको प्राप्त करने के लिए एक कंप्लेंट डलवा सकूं। तो उनके लिए
आज का ये हमने सोचा एक कार्यक्रम है, 4 लाइनें हैं, उनको उनको भी आप लोगों के समझ प्रस्तुत कर देते हैं। जो हमारे साथी, आप लोगों को पता ही है, सीपी ग्राम पोर्टल के माध्यम से अपना भुगतान प्राप्त कर चुके हैं। सीपी ग्राम पोर्टल भारत सरकार का एक पोर्टल है जिसके माध्यम से तमाम मंत्रालय, तमाम एजेंसियों के पास शिकायतों को फॉरवर्ड किया जाता है और उस एजेंसी, उस विभाग की जिम्मेदारी होती है कि वह इस जो आपने समस्या भेज रखी है उसका समाधान करके एक निश्चित समय अवधि के भीतर उनको न्याय दे। ऐसे तमाम सहारा के जो पीड़ित निवेशक एजेंट जो बॉन्ड अपने घरों में रखे हुए हैं और उन्हें जानकारी नहीं है किस प्रकार से सेंट्रल रजिस्ट्रार सहकारिता मंत्रालय को कंप्लेंट भेजना है, उनके लिए एक छोटा सा शुल्क निर्धारित किया गया है। ये शुल्क है मात्र 50 रुपए का। 50 रुपए के शुल्क से आप ऑनलाइन माध्यम से शिकायत दिलवा सकते हैं। आपको हमारे एक व्हाट्सएप नंबर को नोट कर लेना है। व्हाट्सएप नंबर है 7398633597। एक बार पुनः नोट कर लें, 7398633597। इस व्हाट्सएप नंबर पे आपको आपका जो बॉन्ड सर्टिफिकेट पासबुक है उसकी साफ सुंदर स्वच्छ फोटो को उतार के व्हाट्सएप करना है। उसके नीचे अपना मोबाइल नंबर लिख देना है, आपको अपना एड्रेस लिख देना है, आपको अपना मेल आईडी लिख देना है और आपको इसी जो हमने मोबाइल नंबर बोला है फिर से नोट कर लीजिए 7398633597 पर फोन पे के माध्यम से 50 रुपए की शुल्क भेज देनी है और वो 50 रुपए की शुल्क की रसीद भी आपको इसी व्हाट्सएप पे भेज देनी है। नीचे आपको लिख देना है, सर इसकी मैं कंप्लेंट करना चाहता हूँ। तो जो सेंट्रल रजिस्ट्रार सहकारिता मंत्रालय है वहाँ तक आपकी शिकायत को मात्र 50 रुपए के शुल्क पर प्रेषित कर दिया जाएगा, फॉरवर्ड कर दिया जाएगा और उसमें आप लोगों को जो प्रिंट आउट होगा उसका वो आपके व्हाट्सएप पे भेज दिया जाएगा। प्रिंट आउट और कंप्लेंट नंबर जो होगा वो भी आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। आप समय के साथ चेक करते रहें अपना स्टेटस। इसके स्टेटस के बारे में भी आप उसी व्हाट्सएप के माध्यम, आपको फ़ोन नहीं करना है, आपको उस नंबर पे कॉल नहीं करना है, सिर्फ व्हाट्सएप के माध्यम से आपको ये सुविधा उपलब्ध है। आप अपना बॉन्ड पासबुक सर्टिफिकेट लें और इस नंबर पे व्हाट्सएप करें। इसमें अपना अपना मेल आईडी, अपना मोबाइल नंबर, अपना एड्रेस भेज दें और इसके बाद आप 50 रुपए की जो शुल्क रखी गई है, ऑनलाइन चार्ज रखा गया है, क्योंकि ये उस तमाम सारी, इस समय हम भी जानते हैं, पूरा देश जानता है कि सहारा के पीड़ित निवेशकों, एजेंटों के पास अब सहारा से भुगतान प्राप्त करने की लड़ाई के लिए पैसा नहीं बचा है। वो पर्याप्त पैसा सहारा में इन्वेस्ट कर चुके हैं, उनके पास अब और इतनी ताकत नहीं है कि वो अपना पैसा फालतू में खर्च करें, वकीलों के माध्यम से खर्च करें। इसीलिए पूर्व में भी हमने एक वीडियो बनाया था, जो हमारे साथी कंज्यूमर फोरम के माध्यम से भुगतान प्राप्त करना चाहते हैं, सहारा पर मुकदमा करना चाहते हैं, उन्हें हमने बताया था कि कैसे बिना वकील की सहायता से आप लोग कंज्यूमर फोरम में अभी अपना मुकदमा दर्ज करा सकते हैं। इसके लिए जो भी हमें हमारी तरफ से लीगल मदद हो सकती है मैं आपको फ़ोन द्वारा उपलब्ध जरूर कराऊंगा। ये हमारी तरफ से आश्वासन दिया गया था, वो भी मुफ्त में। अच्छा, अब इसके बाद हमारे बहुत सारे साथी जो जिनको पता है कि एक टाइपिंग कराने, यदि मान लीजिए कोई अगर सीआरसी भेजता है कंप्लेंट, डाक द्वारा, भारतीय डाक द्वारा कंप्लेंट भेजता है, तो सीआरसी भेजने के लिए एक पन्ना आजकल टाइपिंग कराने का 20, 30, 40 रुपए कंप्यूटर वाले ले लेते हैं। टाइपिंग कराने के बाद उसको निकाल के लाइए अपने घर, उसको एक लिफाफा में बंद करिए, उसमें सीआरसी का एड्रेस भरिए, अपना एड्रेस भरिए और उसको भेजने के लिए भारतीय डाक के स्थानीय ऑफिस में जाइए और उसमें जो जरूरी रजिस्ट्री करने के लिए शुल्क है उस शुल्क का वहन कीजिए
और इसके बाद फिर वो रसीद अपने घर आके रख लीजिए। इस तरीके से उस प्रोसेस में भी एक काफ़ी पैसा खर्च हो जाता है। एक ₹100 के आस-पास खर्च हो जाते हैं। 20, 25, ₹30 टाइपिंग में खर्च हो जाता है। 20, 25, ₹30 कम से कम रजिस्ट्री करने में खर्च हो जाता है। ₹5-10 का आने-जाने में पेट्रोल चला जाता है रजिस्ट्री कार्यालय तक। इसके अलावा जो फ़ोटोकॉपी उसमें लगाते हैं हम बॉन्ड सर्टिफ़िकेट की, उसमें पैसा खर्च हो जाता है। इसलिए उन तमाम हमारे ये साथियों के लिए सुविधा उपलब्ध कराइए, जिनके बॉन्ड पासबुक अभी तक घर पे रखे हुए हैं, जो अभी तक किसी भी प्रकार से सेंट्रल रजिस्ट्रार सहकारिता मंत्रालय तक अपनी सोसाइटियों में जो भुगतान फँसा है, उसकी शिकायत प्रेषित नहीं कर पाए हैं। ऐसे साथियों के लिए ये सुविधा उपलब्ध कराई गई है, मामूली शुल्क है। ये एक कह सकते हैं इस बात के लिए चार्ज है क्योंकि कोई भी व्यक्ति, कोई भी बंदा यदि कंप्यूटर पे बैठ के आपकी शिकायत को टाइप करेगा, ऑनलाइन करेगा, भेजेगा, तो उसको अपना उसका वही अपना पेट लगा हुआ है, वो भी कुछ करेगा। ये कोई बड़ी चार्ज नहीं है क्योंकि इसमें एक ऑनलाइन कंप्लेंट को करने में कम तकरीबन काफ़ी समय लग जाता है, आधा घंटा से कम नहीं लगता है ऑनलाइन को कंप्लेंट को भेजने में। क्योंकि आपका की पूरी डिटेल उसमें सबमिट करनी पड़ती है, आपका पता क्या है, आपका नाम क्या है, आप किस मंत्रालय को, किस विभाग को शिकायत भेज रहे हैं, सारी डिटेल्स उसमें डालने के बाद एक मैटर टाइप करना पड़ता है कि मैं इस सोसाइटी का निवेशक, इस सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन नंबर इतना है, इस सोसाइटी में इस डेट को इतना पैसा जमा किया था, इस डेट में परिपक्वता तिथि हो गई है। और बहुत सारी भाषा, लीगल भाषा एक बनानी पड़ती है। चूँकि बहुत सारे हमारे निवेशक साथी वो सीधा-सीधा भुगतान की माँग को लेकर अपनी शिकायत फॉरवर्ड कर देते हैं। हमारे माध्यम से जितनी भी अभी तक शिकायतें की गई हैं, या की जा रही हैं, की जाएँगी, उसमें और बहुत सारी चीज़ों को मेंशन किया जाएगा। जैसे सहकारिता से समृद्धि के लिए सरकार ने आंदोलन का प्रयास किया है, जिसके लिए सहकारिता मंत्रालय को बनाया। उसका ध्येय क्या है? सरकार को एहसास दिलाना, डिपार्टमेंट के अधिकारियों को एहसास दिलाना और जो मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट है, किस प्रकार से उसमें हम अतिरिक्त सरकार से मदद पा सकते हैं, सरकार कैसे वो सोसाइटियों को हमें आपको सौंप सकती है, सारा समय से निकाल के, कैसे हमारे आपके डायरेक्टर उसमें हो सकते हैं, हमारे आपके जो इलेक्शन के अधिकार हैं, इलेक्शन के राइट हैं, एक संवैधानिक लोकतांत्रिक जो सोसाइटी के अंतर्गत पद्धति है, जो सारा के द्वारा नहीं अपनाई गई, कैसे हमारा अधिकार है समूह की संपत्तियों की जाँच करने का, मॉनिटरिंग करने का, ऑडिट करने का, कैसे हमारे पास अधिकार है कि कहाँ-कहाँ जो संपत्तियाँ हैं सोसाइटी की, वो पूरे देश में कहाँ-कहाँ किस प्रकार से व्यवसाय कर रही हैं, कैसे उसमें राइट्स दिया गया है कि हमें लोन प्राप्त कर सकते हैं, हमें कैसे राइट दिया गया है संपत्तियों का, कहाँ किस प्रकार से निवेश कर सकते हैं। ये सारी चीज़ों को हमने अपने माध्यम से मेंशन कराया है और कराने का प्रयास करते हैं। धीमे-धीमे ही सही हमारा कारवां आगे बढ़ रहा है। इसी की बदौलत आपने पिछले वीडियो में देखा होगा कि पिछले 7, 8, 10 महीने से जो सेंट्रल रजिस्ट्रार के यहाँ पेंडिंग पड़ी हुई जो ऑनलाइन शिकायतें थी, अचानक से एकदम से पूरा उनको ले लिया हो गया और उनको फॉरवर्ड सोसाइटी के लिए भुगतान के लिए कर दिया गया है। सोसाइटी को निर्देशित कर दिया गया है, सीपी ग्राम पोर्टल से, ऑनलाइन पोर्टल से, पीएमओ से, राष्ट्रपति सचिवालय से, इन तरीकों से हमारे पास ये भुगतानें आई थी। आप लोग इनका तत्काल भुगतान कर दीजिए, आपको निर्देशित किया जाता है। धन्यवाद। यदि आपको लगे कि आपका कोई ज़रूरतमंद साथी, परेशान व्यक्ति है, तो आप इतनी उसकी मदद कीजिए कि इस वीडियो को उठा के तमाम ग्रुप में शेयर कर दीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।